बैठ लीजिए। अभी स्वास्थ्य की चर्चा हो रही थी और सब विषय आया है उस विषय पर। सिर्फ मैं एक सूचना दे रहा हूं, क्योंकि खाद्य आपूर्ति विभाग भी साथ में है, मंत्री भी साथ में है। भोजन के बिना स्वास्थ्य की हम कोई कामना नहीं कर सकते। लीटीपड़ा प्रखंड का मामला है, ये पाकुड़ का है। हेमलाल जी वहां से विधायक है। 2023 के अक्टूबर नवंबर से प्रिमिटिव ट्राइब्स को वहां राशन नहीं मिला है पूरे 2 महीना का, और 7,500 कार्डधारी है जो प्रिमिटिव ट्राइब्स को डकिया योजना के तहत उनके घर तक पहुंचाने की थी, और आज का नहीं है, वो 23 का है। और उस समय से वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भी बैठे हुए हैं और मंत्री जी भी युवा हैं। तो हम चाहेंगे एक तो इन पहाड़ियों को राशन मिले, और दूसरा जिन लोगों ने भी गड़बड़ किया है, नहीं दिया है, उनके ऊपर कार्रवाई हो। इतना मैं मंत्री जी से जरूर चाहूंगा, और ये आश्वस्त करे सदन को कि आगे इस प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हो, और खास करके उन जातियों के लिए जो प्रिमिटिव ट्राइब्स है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए माननीय मंत्री जी, अब छोड़ दीजिए, अब छोड़ दीजिए। कल दीजिएगा, कल दीजिएगा। अब सरकार का उत्तर होना है, आपको कल देंगे। कल अभी सरकार का उत्तर होना है, कल नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं बजट पेश करने से पहले कुछ बातें रखना चाहूंगा महोदय। सर, राज्य बने 24 साल हो गया, 25 साल हो गया सर। इरफान साहब सर, आप डॉक्टर हैं, एक सूचना हम दे देते हैं। जो प्रदीप जी का एक सवाल है ना ब्लड डोनेशन के बारे में, तो पिछले दिन हम भी विधानसभा के अंदर में ब्लड डोनेशन कैंप लगाए थे सर। बहुत जद्दोजहद करने के बाद हम लोग को मात्र 22 यूनिट ब्लड जमा हुआ सर। और अगर कोई मान्य सदस्य या समर्थक देना चाहते हैं तो फिर एक कैंप हम आगे अरेंज कर देंगे। अभी अब छोड़ दीजिए, सरकार का उत्तर है, कल दीजिएगा। कल चलिए। राज्य बने 24 साल हो गया सर, और 24 साल में महोदय, और झारखंड ये कहिए कि जब एक बच्चा पैदा होता है महोदय, तो 18 साल लगता है उसको जवानी में महोदय, जवान खड़ा होता है। 24 साल हो गए महोदय। हमारा झारखंड जिस उम्मीद और जिस विश्वास के साथ झारखंड को लिया गया था महोदय, जिस हम गुरु शिबू सोरेन जी जिस तरह से झारखंड के लिए प्रयास किए और लड़े महोदय, उनकी तपस्या, उनके बलिदान के कारण हम लोग को झारखंड मिला महोदय। और जब झारखंड बना महोदय, तो उस समय बिहार में हमारे वालिद साहब फुरकान साहब चुनाव जीत कर गए थे वहां, और पथ निर्माण मंत्री थे महोदय, सीएलपी लीडर भी थे वहां। झारखंड अलग होने की बात हुई तो उस समय लालू जी जेल में थे, और उनकी विशेष जो महोदय वो आई थी हमारे घर में। उसी समय हम पढ़ के महोदय आए थे। पहली बार 2000 में हम आए थे पटना महोदय। राबड़ी देवी जी हमारे गार्जियन है महोदय, रात में हमारे घर में आई। मैं सच्ची बातें बता रहा हूँ महोदय, मैं कोई जो फैक्ट है महोदय, मैं अपनी बात बताना चाहता हूँ महोदय। रात में ये बातें कहा गया महोदय, मंत्री ये फुरकान भाई अभी 5 साल के बाद 4 साल अभी तो जीत के आए हैं, 5 साल आपके हाथ में है, काम कीजिए बिहार में, अभी छोड़ दिए झारखंड। महोदय फुरकान साहब ने कहा कि नहीं, किसी कीमत पर हम लोग झारखंड लेंगे, हमारा मंत्री जाए भाड़ में, मंत्री नहीं चाहिए हमको। मतलब ये सोच के साथ झारखंड लिया गया महोदय। और महोदय आज हम लोग झारखंड में महोदय, अगर झारखंड नहीं होता महोदय, तो आज हम लोग कोई विधायक यहाँ नहीं होते महोदय, न बाबूलाल जी का उदय होता महोदय, न सीपी बाबू यहाँ पे होते महोदय। महोदय एक अच्छा अवसर मिला था महोदय, जब बच्चा पैदा होता है महोदय, तो हम लोग उसका पालन पोषण करते हैं और सीख देते हैं बच्चे को कि बच्चा कैसा मेरा आगे चल के कैसा निकलेगा महोदय। पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, मेहनत करते हैं महोदय। प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल जी को मिला महोदय, मौका मिला झारखंड को संवारने का महोदय।
कि हमारा झारखंड अच्छा बने महोदय। झारखंड के आदिवासी महोदय, मेरा जो आदिवासी दिल में बसता है महोदय मेरा, उसके लिए झारखंड लिया गया महोदय, उसका विकास करें महोदय। लेकिन बाबूलाल जी विकास नहीं कर पाए महोदय। झारखंड का जो बुनियाद होता है महोदय, जो नींव होता है महोदय, घर का जब नींव मजबूत होता है महोदय तो छत मजबूत होगा महोदय, घर मजबूत होगा महोदय। नींव ही कमजोर हो गया महोदय। 3 राज्य अलग हुए, झारखंड अलग हुआ महोदय, छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उत्तराखंड अलग हुआ महोदय। आ रहा हूं, रुकिए ना, बैठिए ना महोदय, बोलने दीजिए महोदय। मेरा लाइट टूटेगा, रोजा में रखे महोदय, लाइट मत तोड़ने दीजिए महोदय। मैं रोजा रखा हूं महोदय, रोजेदार हूं महोदय। उपवास में है नवीन जी, उपवास में है, उपवास में है। बोलिए बोलिए महोदय। झारखंड बना, छत्तीसगढ़ बना महोदय, उत्तराखंड बना महोदय। दो स्टेट कहां से कहां चला गया महोदय। लेकिन हमारा झारखंड महोदय, हम कहां हैं महोदय, ये आकलन करने की आवश्यकता है। आज ये लोग खामियां दिखा रहे हैं महोदय। मुझे तो अच्छा लग रहा है कि बाबूलाल जी सामने बैठे हुए महोदय। विगत हम लोग 3 बार के विधायक हैं महोदय। 10 साल बाबूलाल जी नहीं थे आज मेरे सामने महोदय। जब उनको देखता हूं महोदय, इसलिए बाबूलाल जी के प्रति मेरा बहुत रिस्पेक्ट इसलिए है महोदय, क्योंकि एक वो आदिवासी है महोदय, और इनके बगल में जो बैठे हैं महोदय, उनसे हम लोग को बचना है महोदय। क्या पढ़ाएंगे, कब पढ़ाएंगे। और बाबूलाल जी इस तरह की बातें कर रहे हैं। पहली बार उन्होंने मुसलमान का नाम लिया महोदय। क्या मुसलमान होना पाप है, मैं पूछना चाहता हूं महोदय। अगर 27% आबादी हमारी है यहाँ आदिवासियों के महोदय, तो 18% हमारी आबादी महोदय। और आप क्या कर रहे हैं, इस समाज को आप नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं महोदय। ये कतई हम बर्दाश्त नहीं कर सकते महोदय। आज स्वास्थ्य पर डिबेट हो रहा है महोदय। रुकिए रुकिए, बैठिए, मैं आ रहा हूं। अरे भाई आ रहा, जाना नहीं है, बैठिए ना। स्वास्थ्य पर डिबेट हो रहा है महोदय, महोदय स्वास्थ्य पर डिबेट हो रहा है महोदय। देखिए महोदय, बड़े बड़े अभी महोदय दे रहे सीएससी में देंगे, सीएससी में देंगे सर। सर थोड़ा सब कुछ किए सर, बोल बजट दे रहे हैं सर महोदय। आज स्वास्थ्य की बात हो रही है राज्य में महोदय। स्वास्थ्य पे खामियां निकाल रहे हैं ये लोग। मैं पूछना चाहता हूं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है महोदय। किसने ये व्यवस्था को लागू किया। आपको मौका मिला था स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, आपने क्या किया, मैं जानना चाहता हूं। स्वास्थ्य पर आज उंगली उठा रहे हैं महोदय। मैं आंकड़ा पेश कर रहे थे महोदय अभी नवीन जी, मैं दिखाना चाहता हूं महोदय। रघुवर जी की सरकार थे, बाबूलाल जी सुनिएगा महोदय, 4 किलोमीटर चलकर अस्पताल पहुंची, इलाज नहीं, गर्भवती का मौत। आप बात करते हैं महोदय, एम्बुलेंस नहीं, चंदा करके अस्पताल में आरती पहुंचा महोदय, शमशान घाट में मौत महोदय। ये महोदय, ये भाजपा के कारनामे, काले चिट्ठे महोदय। ये लोग क्या बात करेंगे महोदय, मैं बताना चाहता हूं महोदय। अरे सर सुनिए, बैठिए बैठिए बैठिए, बैठ लीजिए। बाबूलाल जी बैठिए, बोल रहे हैं सर। सर सर आप एक सर स्वास्थ्य के स्वास्थ्य पे डिबेट है सर, मत जाइए सर। सर मत जाइए सर। सर 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 दे रहा हूं सर। सर सुनिए सर। सर मैं आ रहा हूं सर, आया बढ़िए सर। इतना मेहनत किसके लिए सर। नए कपड़े पहनकर जाऊं कहा और बाल बनाऊं किसके लिए महोदय। वो शख्स ही घर छोड़ गया, अब घर जाओ किसके लिए महोदय। महोदय महोदय आ रहे रुकिए ना, थोड़ा रुके महोदय। ये अभी बता रहा हूं महोदय, ये से मरे थे, सही बोल रहे हैं, भात के लिए मरे थे महोदय। नवीन जायसवाल जी जा रहे हैं महोदय। हमें तो बहुत खराब लग रहा है मुझे इनके बारे में बोलने का। इतना बेवकूफ विधायक मैंने आज तक नहीं देखा महोदय। इनको नीट, भारतवर्ष में नीट की स्थापना कब हुई इनको पता ही नहीं महोदय। 2013 में नीट की स्थापना हुई, उसके बाद से महोदय डॉक्टर लोग एग्जाम देते हैं तब पास होते हैं महोदय। और रसा हुआ, यूक्रेन हुआ, कहीं भी जाइए महोदय, आप जाइएगा तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं, डोनेशन में जा सकते हैं। और जब आप डिग्री लेके आइएगा महोदय
तो आपको एमसीआई क्लियरेंस लेना पड़ता है महोदय। मेरा भी एमसीआई एग्जाम हमने दिया महोदय, एमसीआई हम पास किए महोदय, एमसीआई का नंबर भी मेरे पास है, अगर ये बोले तो मैं दिखा दूंगा महोदय। महोदय मैं कहना चाहता हूँ, अब हमारे डायनेमिक सीएम साहब ने कहा महोदय मैं मांग करूंगा कि मोदी जी का सर्टिफिकेट दीजिए महोदय। महोदय मैं मांग करूंगा, जो बहुत ज्यादा बोलता है तो सदन में सर गाली देता है हम लोग को, निशिकांत दुबे जी, मैं उनका सर्टिफिकेट की मांग करूंगा, ला के पहुंचाइए, उसके बाद इरफान सर की बात कीजिए महोदय। स्मृति ईरानी जी का भी मैं सर्टिफिकेट की मांग करता हूं सदन से महोदय। झारखंड की जनता मांग करती है उसके सर्टिफिकेट का, सर्टिफिकेट सार्वजनिक कीजिए, उसके बाद आप लोग बोलिएगा भाजपा वाले। अध्यक्ष महोदय बहुत सलाह थे काले कारनामे लोगों का, लेकिन चलिए महोदय देखिए बच्ची का शव नहीं मिला, ट्रॉली कंधे पर उठा कर ले गई, गार्ड ने रोका, परिजन ने किया हंगामा महोदय, मां की मौत। ये रघुवर दास के शासनकाल में मौत चले गए लोग। देखिए महोदय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर रिम्स में नहीं हुआ इलाज, मौत रघुवर दास के समय महोदय, उसमें हम लोग विधायक थे महोदय। 3 घंटे तक पिता दौड़ते रहे महोदय, नहीं मिला एम्बुलेंस, नवजात ने दम तोड़ा महोदय। डबल इंजन की सरकार महोदय, बताइए महोदय। अब बात करते हैं, अभी बोल रहे हैं कि फोन लगाने के लिए, लगाइए फोन, में चुनौती देता हूं, फोन नहीं उठाएगा तो बताइएगा, 180 लगाइए फोन महोदय। जिस बेड पर पड़ा था बच्चे का शव, उसी पर चल रहा था दूसरे बच्चे का इलाज महोदय। बताइए महोदय, ये भाजपा के काले कारनामे हैं महोदय। महोदय कई लोग हैं नहीं महोदय, मैं अभी आ रहे थे सर, राज्य को सर मुझे गर्व होता है महोदय, मुझे अच्छा लगता है कि राज्य को ऐसा डायनेमिक मुख्यमंत्री मिला है महोदय, जिसके नेतृत्व में महोदय झारखंड राज्य का विकास हो रहा है महोदय, सबका सम्मान हो रहा है महोदय। यहाँ कोई पक्षपात नहीं है महोदय, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सबका सम्मान है, माताओं का भी सम्मान है, बहनों का भी सम्मान है महोदय। हम सबको बहुत प्राउड होता है जो हम कहते हैं अब महोदय, पहले प्राउड नहीं होता था, अब हमको प्राउड होता है कि आई एम फ्रॉम झारखंड, माय मुख्यमंत्री इज आदरणीय हेमंत सोरेन। ये सोच बिल्डअप कराया गया महोदय 5 साल। मुझे कभी कभी खराब लगता है, मैं आज मुझे मौका मिला है महोदय, मैं सदन में सारे लोग हैं, प्रयास किया गया था महोदय एक राम को हनुमान से जुदा करने का। मैं कहना चाहता हूं महोदय, हनुमान कभी राम से जुदा नहीं हो सकता महोदय। किस तरह से महोदय, जो मेरी राजनीतिक शुरुआत जब मैंने किया महोदय, बहुत स्ट्रगल किया महोदय, और जब मैं विधायक बना महोदय बहुत स्ट्रगल किया महोदय, और एक समय ऐसा समय आया महोदय कि मेरी राजनीतिक चक्रव्यूह में फंस गया महोदय। मैं बहकाव में आया महोदय, नौछो नहीं जानता हूं महोदय, लेकिन लगा कि मेरा राजनीतिक करियर खत्म हो गया महोदय। ऐसे आरोप, ऐसे घिनौने आरोप हम पे लगे महोदय, अफसोस होता है। उस जगह से दोबारा वापस आना, मैं बधाई देना चाहता हूं राहुल गांधी जी को, मैं बधाई देना चाहता हूं वेणुगोपाल जी को, और मैं बधाई देना चाहता हूं हेमंत सोरेन जी को, जिसने अपने हनुमान पर विश्वास किया महोदय। सरकार गिराने का आरोप हम पे लगा महोदय, बड़ा अफसोस होता है। जिसने सरकार बनाया हो महोदय, जिसके वोट से सरकार बनी, वो सरकार गिराएगा क्या महोदय कभी? ये जिस पर विश्वास किया हम लोगों ने महोदय, चंपाई सोरेन जी, इसने धोखा दिया, पीठ पर वार किया हम लोगों पर, इस पर कोई बोलने वाला नहीं महोदय। हमारी बधाई देना चाहता हूं अपनी भाभी को, कल्पना भाभी को मैं थैंक्स देना चाहता हूं महोदय। अगर मैं तीसरी बार विधायक बना हूं यहाँ, इसमें सारा श्रेय यदि किसी का महोदय, हमारी भाभी कल्पना जी का है महोदय। महोदय इसलिए मैं कहना चाहता हूं महोदय आपको, चुनाव में एक और हमारे परिवार की महोदय, अभी नाम नहीं लूंगा मैं, जो हमारे खिलाफ लड़ी चुनाव, इरफान अंसारी को महोदय, किसी से ही पूछ लीजिए महोदय, झारखंड के 3.5 करोड़ जनता से, खाली भाजपा छोड़वा दीजिए महोदय, कोई व्यक्ति इरफान अंसारी को गलत नहीं बोल सकता है महोदय। मैं नहीं जानता हूं नौछा महोदय, छल कपट नहीं जानता हूं, दिल से हर लोगों का सम्मान करता हूं महोदय। आ रहा हूं सर, चुनाव में महोदय लगा कि ऐसे आरोप लगा दिए, घिनौने आरोप मुझे लगाए, अगर भाभी नहीं होती महोदय तो मैं आज यहां नहीं होता। और हमें सर ने जो सम्मान दिया है महोदय, तो मैं सर के सम्मान में एक शेयर करना चाहता हूं महोदय।
हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा महोदय। ये हमें दीदार हम हेमंत सोरेन जी है महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा। आज महोदय इस पावन सदन में मुझे झारखंड के 3.5 करोड़ जनता के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए बजट पेश करते हुए मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है महोदय। हमारी सरकार स्वास्थ्य झारखंड, सुखी झारखंड के संकल्प को लेकर निरंतर आगे बढ़ रही है। हम सिर्फ बात नहीं करते, जमीनी स्तर पर काम करके दिखाते हैं महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात रखने से पहले धरती आबा बिरसा मुंडा, शेख बिहारी, हमारे राज्य के निर्माता आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी और फुरकान अंसारी साहब एवं सभी आंदोलनकारियों को नमन करता हूं, जिनके बदौलत आज हम इस सदन में बैठे हैं और राजहित के लिए काम कर रहे हैं महोदय। मैं आदरणीय राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री खड़गे साहब का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं झारखंड की देवतुल्य जनता का सेवा कर सकूं। और ठीक है अध्यक्ष महोदय, ठीक है, नमन जो चले गए उसको नमन। अध्यक्ष महोदय, अपना बोलिए। स्वस्थ झारखंड एवं सुखी झारखंड के संकल्प को साकार करने हेतु सदन के समक्ष स्वस्थ चिकित्सा शिक्षा परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत योजना मद में 5,500 करोड़ एवं स्थापना मद में 1,970 करोड़ 5 लाख रुपए यानी कुल मिलाकर 7,470 करोड़ रुपए का बजट पेश कर रहा हूं महोदय। बोलिए बोलिए। माननीय लोकप्रिय मंत्री सरकार को उत्तर दे रहे हैं, और जब आंदोलनकारी की बात आया तो महोदय कारागिरी कारा भी आए थे उसमें सब, इसलिए झारखंड आंदोलनकारी के महोदय जेल जाने के बाध्यता को भी समाप्त करे, ऐसा माननीय मंत्री शासक। अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि स्वास्थ्य एक ऐसा क्षेत्र है जहां अगर व्यवस्था मजबूत हो तो गरीब से गरीब व्यक्ति का जीवन हम लोग उपकार के तौर पर लोग दे सकते हैं महोदय। यही वजह है कि हमारे माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के कुशल नेतृत्व में झारखंड सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में कल्याणकारी कदम हम लोग उठा रहे हैं महोदय। सर, मैं कहना चाहता हूं सर, चुनाव में आपने देखा सर किस तरह से भाजपा के लोगों ने महोदय एकदम अनाप शनापी लोग तो है नहीं, तैयारी तो उसी के लिए किए थे महोदय, तो इतना घमंड था महोदय, एकदम कौन छत्तीसगढ़ से आ गया, एक मध्य प्रदेश से आ गया, एक असम से आ गया महोदय, उड़ा रहे हेलीकॉप्टर, आदमी नहीं जुड़ रहा है, 1 बार 2 बार 10 बार हेलीकॉप्टर उड़ाया जा रहा है महोदय, पब्लिक नहीं, पब्लिक कहां से मिलेगा, घमंड से चूर थे महोदय ये लोग। तो मैं कहना चाहता हूं महोदय, तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां डूब जाती है, राजेश भाई देखिए, तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां डूब जाती है और घमंड ज्यादा हो तो हस्तियां डूब जाती है महोदय। राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के सम्मति से महोदय मैं जो बजट दे रहा हूं सौगात के तौर पर झारखंड दे रहा हूं महोदय, स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करना महोदय, रिम्स का रीडेवलपमेंट महोदय, 6,500 करोड़ मेगा प्रोजेक्ट, जो पुराना रिम्स की बात जो कर रहे हैं, आए दिन सारे विधायक लोग जो कर रहे थे कि रिम्स 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 महोदय, तो मैं बधाई देना चाहता हूं अपने मुख्यमंत्री जी का, जो महोदय इस रिम्स को सुधारने के लिए 6,500 करोड़ रुपये दिए महोदय। इसमें महोदय हम आपको बता दें महोदय कि 2200 बेड की क्षमता रिम्स में महोदय, अब इस बेड को हम लोग बढ़ाकर 3500 बेड हम लोग कर रहे हैं महोदय। पेशेंट का आवागमन बहुत ज्यादा है, फ्लो ज्यादा है। सुपर स्पेशलिटी महोदय 200 बेड से बढ़ाकर महोदय 950, ये मुख्यमंत्री जी का देना महोदय, 950 की सुविधा हम लोग बेड देने जा रहे हैं महोदय। 5000 क्षमता का नया ओपीडी भवन बनेगा महोदय, अभी तो 100 का भी नहीं होगा महोदय, 5000 बेड का अब सोचिए महोदय ओपीडी बनेगा, और वहां पर महोदय उसी बिल्डिंग में डायग्नोसिस टेस्ट, सारा टेस्ट वहीं पर होगा महोदय। ये देन यदि किसी का है महोदय, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का है महोदय, हम बधाई देना चाहते हैं महोदय। दूसरा महोदय, हमारे जो वहां पर यूजी और पीजी के छात्र जो वहां पे रहते हैं महोदय, उनका हॉस्टल नहीं था, मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर महोदय सारा हॉस्टल और जितने भी डॉक्टर्स लोग रहते हैं महोदय सबको हम लोग तोड़ रहे हैं एकदम। जो डॉक्टर रहेंगे महोदय अच्छे रूम में रहेंगे, अच्छे वातावरण में रहेंगे महोदय,
और ये डॉक्टर पर उंगली उठाते हैं महोदय। मुख्यमंत्री जी की सोच को बधाई देता हूं महोदय कि इसने डॉक्टर्स के लिए हम लोग बढ़िया फ्लैट दे रहे हैं महोदय, और जो मेडिकल के जो स्टूडेंट हैं महोदय उसके लिए 14 फ्लोर का हम लोग हॉस्टल बनाने जा रहे हैं। सारा डिमोलिश कर देंगे महोदय। जो पुराना रिम्स है, नए रिम्स में आपको बहुत जल्द बदलाव दिखने को मिलेगा महोदय। अत्याधुनिक महोदय स्टेडियम के साथ साथ ऑडिटोरियम भी होगा महोदय। कम्युनिटी सेंटर का भी हम लोग उसमें निर्माण करा रहे हैं महोदय। दूसरी बात है महोदय, जो ये लोग बार बार कहते हैं कि रिम्स का जो बोझ है महोदय बहुत ज्यादा है। पेशेंट ना केवल झारखंड का बल्कि रिम्स इतना ज्यादा लोड है रिम्स महोदय कि दूसरे राज्यों से भी हमारे पेशेंट आते हैं वहाँ और इलाज कराते हैं। रिम्स के डॉक्टर इलाज करते हैं महोदय। आबादी बढ़ गया, झारखंड बढ़ गया महोदय, तो एक ही रिम्स में कितना लोड लेंगे महोदय। तो इसको देखते हुए महोदय झारखंड में दूसरा रिम्स, नया मेडिकल कॉलेज महोदय हम लोग खोलने जा रहे हैं महोदय। खुल जाएगा, जमीन देखा जा रहा है।